नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आपका स्वागत है मिरर बुलेटिन में। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में गर्मी का सितम, आज से शुरू हुआ नौतप्पा का प्रचंड असर। शानदार तेजी से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 850 अंक उछला, निफ्टी 23,950 के पार पहुंचा। पेट्रोल डीजल फिर हुए महंगे, लगातार चौथी बार बढ़ोतरी से आम जनता को कहीं ना कहीं भारी महंगाई की मार। भीषण गर्मी के बीच 7 से 10 जून के बीच झारखंड में मानसून की एंट्री, कई जिलों में लू का अलर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव का ऐलान, एक सीट पर जेएमएम मजबूत, दूसरी पर सियासी मुकाबला तेज। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि देश के उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। दरअसल दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव और तेज गर्म हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच आज से नौतप्पा की शुरुआत हो गई है, जिसे गर्मी का सबसे तपता दौर माना जाता है। ज्योतिष और मौसम विज्ञान के अनुसार नौतप्पा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे तापमान में और भी बढ़ोतरी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 9 दिनों तक गर्मी लोगों को और परेशान कर सकती है। कई शहरों में दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर और लू से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने, अधिक पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। वहीं बात करें तो किसानों के लिए भी यह दौर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तेज गर्मी का असर फसलों और पशुओं पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। बात करेंगे शेयर बाजार की। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई है। दरअसल सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और अमेरिका ईरान के बीच संभावित समझौतों की उम्मीदों ने उन निवेशकों का भरोसा मजबूत किया। इसका असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां लगभग सभी सेक्टर्स में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 850 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 76,200 के स्तर को पार कर चुका है। वहीं अगर बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 करीब 1.07% की मजबूती के साथ 23,974 अंक पार कर कारोबार करता दिख रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आईटी, बैंकिंग, ऑटो और मेटल सेक्टर में सबसे अधिक तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद से विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भारतीय शेयर बाजार में बढ़ी है। इसके अलावा बात करें तो मजबूत आर्थिक संकेतों और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों ने भी बाजार को सहारा दिया। निवेशकों का मानना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले दिनों में बाजार नए रिकॉर्ड स्तर छू सकता है। बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर। जी हां, देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल तेल कंपनियों ने सोमवार सुबह पेट्रोल के दाम में 2.61 प्रति लीटर और डीजल में 2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। लगातार बढ़ रही कीमतों से आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अगर बात करें तो बीते 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। महंगे पेट्रोल डीजल का असर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। परिवहन खर्च बढ़ने से सब्जियों, खाद्य सामग्रियों और अन्य जरूरी सामानों की कीमत में भी तेजी आने लगी है। वहीं अगर हम बात करें तो महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक वाहन चालकों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के कारण दाम बढ़ाने पड़ रहे। वहीं विपक्षी दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की है। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ईंधन और महंगा हो सकता है। एक बार फिर बात करेंगे मौसम को लेकर ही। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून की दस्तक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 7 से 10 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर सकता है। मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे भीषण गर्मी उमस से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य के कुछ इलाकों में प्रचंड गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पलामू, गढ़वा और चतरा समेत आसपास के जिलों में हीट वेव का असर बना रहेगा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं को देखते हुए लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों के रूप में कहीं ना कहीं माने तो उनका कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। इधर मुख्यमंत्री ने भी बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखने, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने और राहत कार्यों पर विशेष नजर रखने को कहा गया। जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से संबंधित खबरों को लेकर। जी हां, बता दें आपको कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी, जबकि 18 जून को मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। बात करें तो राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की जीत लगभग 1 सीट पर तय मानी जा रही है। विधानसभा में महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या में बल है, जिससे उसका पलड़ा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी सीट की बात करें तो इसे लेकर मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। राजनीतिक दलों की नजर वरीयता मतों और संभावित क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की भी भूमिका अहम हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। भाजपा और महागठबंधन दोनों अपने अपने पक्षों में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में दूसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात करेंगे पद्म पुरस्कार को लेकर। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आज देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से विभिन्न क्षेत्रों के महान हस्तियों को सम्मानित करेंगी। इस समारोह में कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा और खेल जगत से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान मिलेगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। पद्म पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं, जो राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में विशेष तैयारियां की गई है और देश भर की नजरें इस सम्मान समारोह पर टिकी हुई है। रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत का, जहां से कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर सामने आई है। दरअसल कांगो में एक बार फिर इबोला वायरस का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहीं ना कहीं देश में इबोला संक्रमण को लेकर सतर्कता जारी कर दिया। इबोला संक्रमण की बात करें तो 900 अधिक संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधान रहे। कई प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है और संक्रमित लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि
इबोला बेहद ही घातक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैल सकता है। मरीजों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी और अंदरूनी रक्तस्राव जैसे गंभीर लक्षण देखे जाते हैं। हालात को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों और एयरपोर्ट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। WHO ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने और संक्रमण रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य एजेंसियों को आशंका है कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह संकट बड़े स्तर पर फैल सकता है। वहीं कई देशों ने कांगो से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच भी शुरू कर दी है। बात धनबाद की करेंगे, जहां कोयला चोरी और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर CISF और BCCL प्रबंधक ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया। दरअसल BCCL एरिया 4 अंतर्गत राम कनाली OP क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया है और जितने भी अवैध मुहाने थे उसे बंद करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कई अवैध मुहाने लगातार खुले थे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इन मुहानों के जरिए लंबे समय से अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की मौजूदगी से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं अगर बात करें तो दूसरी ओर BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग परियोजना के समीप CISF की टीम ने गश्ती के दौरान अवैध कोयला लदी 2 बाइकों को भी जब्त किया है। इन बाइकों पर कोयला लदा हुआ था और कहीं ना कहीं इसे जब्त कर लिया गया है। CISF ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाइक को कब्जे में लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए बागमारा पुलिस को सौंप दिया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं अवैध खनन के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं कोयला माफियाओं के बीच हड़कंप का माहौल है। यहाँ बात करेंगे हम जामताड़ा की। आपको बता दें कि जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर ठगी के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। दरअसल जानकारी के अनुसार साइबर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि करमटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र में कुछ लोग संगठित तरीके से साइबर ठगी के धंधे को संचालित कर रहे। सूचना को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करमाटाड़ थाना क्षेत्र के मंटा टाड़ गांव और नारायणपुर थाना क्षेत्र के लुकनिया गांव में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से विष्णु मंडल, सचिन मंडल, सागर नायक, किशोर दास और विश्वजीत दास नामक 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी के अवैध कारोबार में संलिप्त थे और लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ाने का काम करते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी मात्रा में साइबर अपराध से जुड़े उपकरण और सामान भी कहीं ना कहीं जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, 2 लैपटॉप और 50,000 रुपये नगद बरामद किए। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है और लगातार क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। जामताड़ा पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के प्रति लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हो रही थी कि नारायणपुर और करमाटाड़ में अपराधकर्मी जो है साइबर से संबंधित अपराध की घटना को कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल एक टीम मेरे द्वारा गठित किया गया, जिसमें कि साइबर थाने के थाना प्रभारी और अन्य हमारी पूरी टीम जो लगी। उस क्रम में कल नारायणपुर और करमाटाड़ से कुल 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 कांड दर्ज हुए हैं। जो करमाटाड़ से मठटाड़ से जो गिरफ्तार हुआ है वो घर से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विष्णु मंडल, सचिन मंडल और सागर नायक है। ये तीनों जो है करमाटाड़ के हैं। 2 अभी नारायणपुर थाना क्षेत्र में इसी क्रम में सूचना मिली कि नारायणपुर में भी ऐसी घटना लोगों के द्वारा की जा रही है, तो इस पर तत्काल टीम को वहाँ भेजा गया, जिसमें किशोर दास और विश्वजीत दास की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 2 जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास है और दोनों ही जामताड़ा थाना से जेल जा चुके हैं साइबर के अपराध में। और इनके पास जो बरामदगी हुई है वो कुल 15 मोबाइल है, 14 सिम कार्ड है, 4 ATM कार्ड है, 2 लैपटॉप है और लगभग 50,000 रुपये नगद राशि बरामद की गई है, जो इनके द्वारा लोगों से ठगी करके अपने पास। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।